टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज लेकर आया हूँ बेहतरीन टॉपिक, ठीक है ना। जो मेरा सेशन चल रहा था उसका नाम है मैजिक क्वेश्चन, जो कि आज तक अभी तक 2 वीडियो बना दिया हूँ, 20 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, जाइए और देख लीजिएगा, तो ठीक है ना। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए? क्योंकि इस पे जो है ना फुल्ली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब मिलेगा, वो भी फ्री में। लॉकडाउन का फायदा उठाइए और मजे से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 ही था, लेकिन मैं मैजिक क्वेश्चंस लाया हूं जिसमें 350 टॉपिक है, यानी कि 350 को टॉपिक में क्वेश्चन में आपका पूरा 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बस मात्र मेरे साथ 35 दिन बने रहिए, गारंटी देता हूं कि 35 दिन में आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ, भले ही 1-2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाए, मिनिमम अगर मैक्सिमम कहेंगे तो 40 डेज, सिर्फ 40 डेज आप मेरे साथ बने रहिए। डेली जो पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी में पेन से नोट डाउन कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से मैंने आज बोर्ड पर लिखा है, ठीक है ना। तो इसका तारीफ तो बनता है, कमेंट में लिख दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो। खैर वो तो अलग बात है, वो आप पे डिपेंड करता है क्या अच्छा है क्या खराब है। और हाँ, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो आपको देखे या नहीं देखे फालतू है आपके लिए, ठीक है। तो आज 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टॉपिक क्या है? मैजिक क्वेश्चन। 21 से 30 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा। वो 21 क्वेश्चन है जो कूलम्ब के नियम की सीमाएं को लिखे। मैंने कूलम्ब के नियम को समझाया था पिछले वीडियो में, समझाया था ना, याद है? अगर याद है तो कमेंट में लिखिए कि सर याद है, और उसका जो नियम है वो भी लिख दीजिए। बहुत अच्छा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो इसके कूलम्ब की कुछ सीमाएं हैं जो कि एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला सीमा क्या है कि यह स्थिर आवेश के लिए ही मान्य है, यानी कि जो कांस्टेंट चार्ज होता है, स्थिर आवेश, ठीक है ना, उसी के लिए क्या होता है? मान्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? उसका बिंदु पे आवेश के लिए ही मान्य है, कोई पॉइंट के लिए ही इसका जो आवेश जो है मान्य होता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, आपको 2 ही याद रखना है। एग्जाम में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे हम 3 दे दिए हूं। तीसरा है कि 10 के पावर -14 मीटर, यानी कि उसके लिए मान्य नहीं है। ध्यान रखिए, उससे अगर कम है तो मान्य है, उससे ज्यादा है, उससे है तो मान्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक है, उसको याद रखना है। कूलम्ब के नियम क्या है? तो देखो हमने क्या बताया, कूलम्ब के नियम के सीमाएं स्थिर आवेश के लिए मान्य है, एक बिंदु के लिए मान्य है, और 10 के पावर -14 के लिए मीटर के लिए मान्य नहीं, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखिए। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप जरूर कीजिए। थम्स अप मतलब वही लाइक बटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, और इसके गुण को भी लिखें। तो देखिए बात तो दोनों सेम है, ठीक है। तो वही है, दोनों सेम है। विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कि वैसा काल्पनिक एवं वक्र रेखा या सीधी रेखा, ध्यान से समझिएगा, वे काल्पनिक वक्र रेखा या सीधी रेखाएं जो धनावेश से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है जी? धनावेश से। तो धनावेश से उत्पन्न होगा और किस आवेश में जाएगा? तो ऋण आवेश में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो धन आवेश से उत्पन्न होता है एवं ऋण आवेश में प्रवेश करता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युतीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है आपको? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन? ध्यान से समझिए। वे कह रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो वे काल्पनिक वक्र रेखा या सीधी रेखा जो
धनावेश से उत्पन्न होता है एवं ऋण आवेश, ध्यान से सुनिए, ऋण आवेश में प्रवेश करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको विद्युतीय बल रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए, तो बल रेखा के बारे में चल गए। अब इसके गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। ठीक है, तो गुण में ये है कि यह जो है काल्पनिक रेखा के लिए होता है, यानी कि यह काल्पनिक रेखा होता है। पहला क्या है? पहला गुण इसका है कि यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुण है कि यह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है, यानी कि धन आवेश से उत्पन्न होकर कहाँ जाता है? ऋण आवेश में जाता है। यह काल्पनिक रेखा होता है। दूसरा बताया क्या कि धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है यह सीधी रेखा या वक्र रेखा। वक्र समझते हैं, सीधी तो सीधे निकल जा रहा है, लेकिन वक्र होता है इस तरीका से, इस तरीका से, समझ रहे हैं ना? इस तरीका से समझ में आ रहा है ना? तो वक्र रेखा वो होता है। तो वक्र रेखा में भी इसका काम होता है, दोनों हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा पर डाला गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लाइन ही पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर डाला गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे देखिए फिगर में प्लस है, ठीक है, इधर से उधर जा रहा है, देख रहे हैं, फिर माइनस से रिटर्न प्लस की ओर आता है, तो ये क्षेत्र एक रेखा गुजरता है। जैसे ये देखिए एक प्लस है, ठीक, ये रेखा इधर है लंबवत तरीका से, ये तरीका से, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहा है ना। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो है उस पर डाला गया स्पर्श रेखा टच करते हुए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को ही व्यक्त करता है। ये बात आप गांठ बांध के समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आगे क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बात ऐसा है कि क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? देखिए, बात ऐसा है कि जैसे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये प्रक्रिया रेगुलर चलता रहता है। यदि उसको आपस में काट देगा तो क्या होगा पता है? वो काट देगा ना, तो उसी बिंदु पर क्षेत्र दो दिशा में बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कहीं हम निशाना लगा रहे हैं, मान लीजिए यहां हम निशाना लगा रहे हैं, ये थीटा पे, अगर मान लीजिए कोई एक आदमी वहां है और एक आदमी यहाँ है, तीर चिन्ह ऐसे ही चलाता है और ये भी तीर चिन्ह इस पर नोक पे रहता है, तो क्या करता है, जैसे ये ऐसे आएगा, ये तीर चिन्ह ऐसे आएगा तो इस पर टकराएगा ना, तो इस पर जैसे कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो ये टकरा के फिर दो भाग में बढ़ जाएगा। जैसे आप बाहुबली 2 में देखे होंगे, हाँ, जो तीर जो है मारता है उस समय ऐसे। खैर वो बात अलग है। मैंने क्या बोला कि यदि ये रेखा अगर जा रहा है और एक दूसरे को काट देगा ना, तो वहां पे बढ़ जाएगा, दिशा बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ऐसे बटेगा तो कभी नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा अगर हो तब क्या होगा, तो दो दिशाओं में बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो उसका जवाब रहेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उसका डायरेक्शन, उसका दिशा जो है अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो दो दिशाओं में चलना जाएगा, 3 दिशाओं में चला जाएगा। तो ये आंसर होगा आपका। और ये VVI है 2021 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो कहिए कि इस बार आने का 99.9999% गारंटी, बलाघुर इजी है, 2 नंबर का आता है एग्जाम। तो मजा आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा आज नया टी शर्ट पहना हो, ठीक है ना,
खैर वो बात अलग है। चलिए देखिए, आप ही सबके लिए है, मुस्कुराइए नहीं। चलिए देखिए, बलाघूर्ण क्या होता है? तो किसी वस्तु को घुमाने के लिए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए जितना आवश्यकता लगता है बल, फिर से, किसी वस्तु को घुमाने के लिए क्या होता है? घुमाने के लिए आवश्यक बल, किसी वस्तु को घुमाने के लिए आवश्यक बल को ही क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघूर्ण। इसको टाउ से सूचित करते हैं। टी में तनका ऐसे से कर दीजिएगा ना, तब टाउ हो जाएगा। इसको टाउ से सूचित करते हैं। अगर बात किया जाए सदिश है कि अदिश है, तो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया, 90% आपको अदिश दिखेगा, 10% ही सदिश दिखेगा। तो यह भी क्या है? अदिश राशि। अगर एसआई मात्रक का बात किया जाए, उससे पहले हम फॉर्मूला का बात करते हैं। फॉर्मूला है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या है? पीई साइन थीटा। अगर एसआई मात्रक का बात किया जाए तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। बीमा का बात किया जाए तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 होता है। तो याद रहेगा, इसका फॉर्मूला याद रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक नंबर 21 और 22 और 23 आपको कंप्लीट हो गया होगा, बारीकी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए 24 पे आते हैं, जिसका नाम है विद्युतीय फलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई बना लीजिएगा। कहना कि आज के जो टॉपिक है ना, ये सब वीवीआई है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं नोट्स बना के दिया हूं, आप लिखिए और आग लगा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। क्यों नहीं होगा? होगा, जुनून लाइए। ठीक है ना? हाँ, तो ये विद्युतीय फलक क्या है जानते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की वह कुल संख्या, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की वह कुल संख्या जो किसी सतह के लंबवत गुजरती हो। क्या हो? किसी सतह के लंबवत हमेशा गुजरती हो। ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी नोटेड। ध्यान रखिएगा, जो किसी सतह के लंबवत गुजरती हो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको विद्युतीय फलक से कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए जी, विद्युत फलक कहते हैं। इसको फाई से सूचित करते हैं। फाई मतलब ऐसे, हाँ, तो फाई से सूचित करते हैं। यह अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। इसका बीमा का बात किया जाए तो एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और आई के पावर -1 होता है। और फॉर्मूला का बात किया जाए तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई मतलब विद्युतीय क्षेत्र, ए मतलब एरिया, कॉस थीटा एंगल के लिए। वो तो क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आज जो है आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेसन नंबर 1। यानी कि सोचिए 3 वीडियो में आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो समझ सकते हैं ना, 14 गो चैप्टर है, 14 या 42, 42। अगर सोचते हैं तो 42 जाता है, सोचते हैं तो 42 जाता है, लेकिन मैं 35 और 40 में ही कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना? 40 से 41 नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा रहा। आप जुड़े रहिए, लाइक पर लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका वो कर्तव्य बनता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे लिए शेयर जरूर करें, ताकि गरीब बच्चा जो लॉकडाउन में के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद है, सबको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, उसका हक है, मेरा हक है कि मैं पढ़ाऊं आप सबको, और मेहनत कर रहा हूं। तो बस फल का चिंता मत कीजिए, मैं नहीं करता, आप भी नहीं कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए, और कोशिश करने के वाले की भी हार नहीं होती। देखिए, बात ऐसा है कि 25 नंबर गैसीय क्षेत्रफल से क्या समझते, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। मैंने कहा ना, आज का टॉपिक है खतरनाक है, सब टॉपिक बेजोड़ है, बाल है, खतरनाक। ठीक है ना? तो गैसीय क्षेत्रफल क्या है? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र से
विद्युतीय क्षेत्र से निश्चित दूरी पर, ध्यान से समझिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से, फिर से एक बार, किसी विद्युतीय क्षेत्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो सतह प्राप्त होता है, स्थिर बिंदुओं को मिलाने से जो सतह प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? गैसीय सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसीय सतह। सतह कहते हैं, क्षेत्रफल नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहा जाए इसी सतह के क्षेत्रफल को, ये जो सतह आया उसी सतह के अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? गैसीय क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला के रूप में एक देख रहे हैं, सिलेंडर बना चुका। सिलेंडर है यानी कि बेलन है, बेलन का ये गैसीय क्षेत्रफल हो गया पूरा टोटली सतह वाला, और ये पूरा अंदर का एरिया हो गया। उसी प्रकार कांच का एक मान लीजिए ग्लास है, ग्लास, और उसका एरिया अंदर का हो गया। तो इस तरीके से बाहर में सतह होता है, जैसे एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसका ऊपर वाला सतह है ना होगा, एक अंदर जो है वो ना इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल जी, तो वही है। तो इसी को गैसीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 के लिए आपको 10 बार बनाना है। ये क्या नाम है इसका? गॉस प्रमेय को प्रमाणित कीजिए, गॉस प्रमेय को प्रूव कीजिए, सत्यापन कीजिए, प्रमाणित कीजिए। समझ में आया? 5 नंबर का एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इस चैप्टर में ये टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप सबको अगर आता है तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं 8409365004। तो इससे अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो गॉस प्रमेय का क्षेत्रफल इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेजिए, उसको हम जरूर चेक करके आपको भेजेंगे। अगर आता है तो ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, क्योंकि गॉस प्रमेय समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गॉस प्रमेय को प्रूफ करूंगा, एक बोर्ड लग जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए समय नहीं, मतलब जगह नहीं था, इसलिए मैंने नहीं प्रूफ किया। मैं लाऊंगा तो उसमें प्रूफ कर दूंगा त्रिभुत्रीय प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए आएगा, आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। अरे आएगा, लिख ना लीजिए कि आएगा, ये जब बोल दी कि आएगा तो बस आएगा, ठीक है। चलिए देखते, हंस रहे, चलिए देखिए, हंसिए हंसिए, हम भी होंगे एक दिन कामयाब। तो अगला टॉपिक आपका है कि गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि गॉस प्रमेय सिद्ध नहीं किए हैं लेकिन उसका अनुप्रयोग हम बता देते हैं। थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि गॉस प्रमेय जो है ना, सिद्ध कीजिएगा तब ये समझ में आएगा। क्या नाम बता देते हैं, कोशिश कीजिएगा दिमाग में हटाने का। ऐसे भी आप सब तो बहुत तेज हैं, हाँ मुझे पता है, आप सब भी बहुत तेज है। हंसिए नहीं, तेज है ये है, हम ही एगो मूर्ख। चलिए देखते हैं। तो अगला क्या है? गॉस प्रमेय का उसका प्रयोग जान देते हैं, किस तरीके से प्रयोग कहां कर सकते हैं। तो देखिए, समरूप आवेश सीधे लंबे तार के कारण ही विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना इसका काम है। यानी कि लंबे तार के कारण विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, इसके कारण, ठीक है ना। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको याद कीजिएगा। समरूप, देखिए समरूप मतलब समान रूप का, हमने जैसे को डुप्लीकेट आ जाता समान रूप का ना होगा। हाँ, तो समरूप आवेश के पतले गोलीय सेल के कारण विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ज्यादा नहीं घुमाएंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा समझने। अगला है समरूप आवेशित समतल। समरूप आवेशित समतल चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना, इसको रट जाइए आप, ठीक है ना। ऐसे गॉस प्रमेय मैं बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। तो लास्ट आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, जबरदस्त है, एग्जाम में आता है, कितना बार पूछ चुका है, पिछला बार भी एग्जाम में आया था, ठीक है। बस देखिए, विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का, अब आपका भी तो गुण है ना कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है ना, मुस्कुराइए नहीं, चलिए ठीक है, देख लीजिए जाकर ऐना में, अगर लग रहे होंगे तो जाके देख लीजिए ऐना में, ठीक है। देखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
इस पर स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। फिर से, जिसके कारण, याद करना है, विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसके कारण, जिसके कारण इस पर स्थिर वैद्युत बल, इस पर स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। थोड़ा ज्यादा खा लिए इसलिए एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जेटिक है, अच्छा है। अगर देखते हैं इसी की परिभाषा से हम कूलम्ब के नियम से, सॉरी, कूलम्ब के नियम से ही हम विद्युतशीलता की परिभाषा निकालते हैं, ऐसा बन। तो चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं कूलम्ब के नियम से। चलिए आइए मेरे साथ, आइए आइए पीछे पीछे। चलिए देखिए, कूलम्ब के नियम से हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 गो बात प्राप्त हुआ। पहला बात प्राप्त हुआ कि जब निर्वात में होता, जब माध्यम में होता, और जब Q1 Q2 Q3 सब बराबर होता, क्या करें, देखिए क्या करें। तो उसके लिए F बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 r स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा आर स्क्वायर, याद होना चाहिए। उसके बाद अगर माध्यम में कहे, किसी भी माध्यम में लो तो भी वही फॉर्मूला। अगर कहा जाए कोई और क्षेत्रफल के माध्यम में लो तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, भी यही फॉर्मूला होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि Q1 आवेश और आवेश 2 और दोनों आपस में कूलम्ब में 1 कूलम्ब के बराबर हो, R बराबर 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई F के रूप में आ जाएगा। इसके रूप में 4 पाई F के रूप में। तो ये सारे थी, और आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वो आपका क्लियर हो गया। लेसन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जबरदस्त तरीका से एकदम कमेंट कीजिए, सर आज आपने तो आगे किया, मार कर दिया, गर्दा उड़ा दिया, आप लिखिए, ठीक है ना, इससे मनोबल बढ़ता है। आप ही सबके लिए बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ा दुखी लगता है, कमेंट नहीं करते तो बहुत ज्यादा दुखी लगता है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं कल लेकर आऊंगा, यानी कि अब कल तो रक्षाबंधन है ना, तो रक्षाबंधन का मस्ती कीजिए, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना। एक दिन भी कमी नहीं होना चाहिए, पर्व है, खाइए पीजिए, राखी बनवाइए और पढ़ाई कीजिए, ताकि सब कुछ चला जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। जीवन में कुछ करना है मम्मी पापा के लिए तो कम से कम कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आज का टॉपिक क्लियर है, आपको तो अच्छा लगा हो क्योंकि मैं उमंग तरीका से पढ़ाया हूँ। और अगला जो चैप्टर है, लेसन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एवं एंड फील्ड, ये क्लियर हो गया आपका। बस गॉस पर में प्रमाणित करना है तो वो मैं बताऊंगा बढ़िया से, ठीक है। और लेसन नंबर 1 क्लियर हो गया आपको 28 क्वेश्चन में, और लेसन नंबर 2 लाऊंगा जिसका नाम है स्थिर वैद्युत एवं धारिता, ठीक है ना, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो वो देखेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।